देख रहे हैं इस मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है और मैं गॉड्स ग्रेस इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, निर्वाचित प्रबंधक हूँ। जी, आज प्रेस से इकट्ठा करने का क्या मकसद है? क्यों प्रेस को बुलाना पड़ा? दरअसल प्रेस को इस वजह से बुलाना पड़ा कि आज एक अखबार है शाह टाइम्स नाम से, उसमें एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई है और उस सूचना में बहुत सारे बिंदु ऐसे दर्शाए गए हैं जो निराधार हैं, गलत हैं और गैरकानूनी हैं, जिससे एक छात्र छात्राओं में या अभिभावकों में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। किस तरह की खबर छपी अखबार में? कौन सा अखबार है? ये शाह टाइम्स अखबार है। इसमें एक सार्वजनिक सूचना जो है श्री साजिद हसन त्यागी द्वारा छपवाई गई है और उसमें बहुत सारे शब्दों का ऐसे प्रयोग किया गया है कि जो बिल्कुल निराधार है और गलत है, गैर कानूनी है। किस तरह से खंडन करते हैं? हम इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं। ना ही तो जिस तरह से वो उन्होंने सबसे पहली लाइन में ये दर्शाया है कि मैं प्रबंधक हूँ। देखिए, जो भी माध्यमिक विद्यालय होता है उसको चलाने का जो अधिकार मिलता है, सबसे पहले उसमें प्रक्रिया होती है, चुनाव होता है और चुनाव होने के पश्चात जो नतीजे आते हैं, जो भी मतलब निर्वाचित होते हैं या जो जीत कर आते हैं, उनको कार्यभार दिया जाता है। तो मैं निर्वाचित प्रबंधक हूँ और पूर्व में लगभग 3-4 माह पहले ये चुनाव हो चुका है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए और टीचर्स में जो भी कार्यरत स्टाफ मेंबर है उनमें एक भय फैलाने के लिए, क्योंकि इस संबंध में अब से पहले 2 बार जो है इन्हीं के द्वारा एक मतलब जो है धमकी भी दी जा चुकी है टीचर्स वगैरह को। तो एक मतलब इस चीज़ को और सार्वजनिक करके गलत ढंग से, गैर कानूनी तरीके से इसको दिया गया है। तो साजिद हसन त्यागी है, वो अब खुद को कॉलेज का, स्कूल का प्रबंधक बता रहे हैं और आपको फर्जी बता रहे हैं। जी जी, क्या सच्चाई है, कुछ बताएंगे? मैंने अभी बताया इसमें पूर्व में कि मैं निर्वाचित प्रबंधक हूँ। जो सूचना जो है चुनाव की, वो हम श्रीमान रजिस्ट्रार जो सोसाइटीज़ हैं उनको 9वें महीने में इसकी सूचना दी जा चुकी थी और जो डीआईएस महोदय हैं उनको भी चूँकि परमिशन जो देते हैं चुनाव कराने की, वो डीआईएस महोदय देते हैं। क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं उसमें कि जो भी कुछ है वो नियम अनुसार होना चाहिए। आप इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं समाज में, जिसका एक गलत मैसेज जा रहा है। गुफरान जी, आपका चुनाव निरस्त कर दिया गया है जी, इसके बारे में? निरस्त हुआ है तो आगे जो है वो डीआईएस महोदय आदेश देंगे, उसके संबंध में चुनाव कराया जाएगा और चुनाव होने के बाद में यदि साजिद हसन त्यागी आते हैं निर्वाचित होकर जीत कर, तो फिर उनको चार्ज दिया जाएगा, जो भी पदभार है वो दिया जाएगा उनको। लेकिन वो अभी से क्यों इस काम को कर रहे हैं? आपके हिसाब से जो इन्होंने फर्जी में दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या देखिए, इसमें ये है, इसमें 2-3 शब्द ऐसे किए गए हैं बहुत गलत, गैर कानूनी। पहला तो ये है कि मुझे उन्होंने ये कहा है कि मैंने गबन कर लिया है, और दूसरे अभी जो आपने सवाल किया है उसके संबंध में भी। और बताइए और क्या है? मेरे कहने का मकसद ये जो इन्होंने अभी आपके खिलाफ ये सार्वजनिक सूचना में लिखा है कि क्या आपकी कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी इस पे? हाँ, दरअसल ऐसा है। देखिए, इसमें जो है 2-3 शब्द हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विद्यालय से लेन देन ना करे। अगर लेन देन करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। स्टूडेंट के बारे में भी यही कहा गया है और अभी जो आपने सवाल किया है उसके बारे में भी यही कहा गया है। इसके बारे में हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। जो भी हमें जिस प्रकार की भी आदेश मिलेंगे शासन प्रशासन के तरफ से, उसका पालन किया जाएगा पूरी तरह से। लेकिन किसी के कहने से, किसी भी एक राह चलते के कहने से थोड़े ये काम सब हो जाएंगे। और इसमें हमने जो है, जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं उनको हमने इसकी सूचना दे दी है और वो जो है इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है अपने तत्पर हैं, कर रहे हैं। अच्छा, जो छात्र छात्राएं हैं आपके स्कूल के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी जो भी विद्यालय से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं या उनके अभिभावक हैं या जो हमारे स्टाफगण हैं, वो नॉन टीचिंग में है, टीचिंग में है, उन सबको मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी से या इस तरह के सार्वजनिक सूचनाओं से विद्यालय नहीं चलता है। विद्यालय आदर्श प्रशासन योजना के अनुसार चलता है और उसी के अनुसार चल रहा है। विद्यालय पूरी तरह से छात्र छात्राओं की
और सभी कार्यरत स्टाफ की सुरक्षा की हर तरह की जिम्मेदारी लेता है पूरी तरह से, और जितना जो भी कुछ उनका मामला है उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी विद्यालय लेता है। उसमें कि जो भी कुछ है वो नियम अनुसार होना चाहिए। आप इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं समाज में, जिसका एक गलत मैसेज जा रहा है। गुफरान जी, आपका चुनाव निरस्त कर दिया गया है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा हुआ है कि अब से पहले एक आदेश मुझे मिला डाक के जरिए कि आपका जो वो है उसमें सूची के बारे में मांगा गया कि सूची दी जाए, और उसको जो बेस बनाया गया है वो ये बनाया गया कि कुछ जो सोसाइटी के जो सदस्य हैं यानी आम सभा के, उन्होंने वहाँ जो है वो दिया है शपथ पत्र। लेकिन जब जांच की गई, अध्यक्ष महोदय मेरे साथ हैं, तो उसका अध्यक्ष महोदय द्वारा बाकायदा उसका खंडन किया गया और एक पत्र लिखा गया। अच्छा, ये इसके संबंध में जब ये चुनाव निरस्त किया गया तो उसमें प्रबंधक आदेश में अब फिलहाल प्रबंधक कौन है? दरअसल ऐसा है कि फिलहाल प्रबंधक जो है मैं हूँ, और जब तक मुझे दूसरा कोई आदेश नहीं मिलता है चुनाव कराने के संबंध में या कोई भी इस तरह की प्रक्रिया जो नियम अनुसार है, तब तक प्रबंधक मैं ही रहूँगा और मैं ही हूँ फिलहाल। अभी साजिद हसन जी लिख रहे हैं कि सार्वजनिक सूचना में लिखा है उन्होंने कि प्रबंधक मैं हूँ और सचिव मैं हूँ। अब देखिए, अगर कोई ये कह दे, कोई भी आम व्यक्ति कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो क्या ये मान ली जाएगी बात? सत्य जो है वो तो उससे चलता है जो नियम है, यानी जो भी एक इस तरह से कोई भी काम है तो उसके लिए नियम है, कानून है, हर चीज़ें हैं। अगर वो है और खाली वो सार्वजनिक सूचना से कर रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे? अब ये है कि अगर चुनाव निरस्त हुआ है तो आगे जो है वो डीआईजी महोदय आदेश देंगे, उसके संबंध में चुनाव कराया जाएगा, और चुनाव होने के बाद में यदि साजिद हसन त्यागी आते हैं निर्वाचित होकर जीत कर, तो फिर उनको चार्ज दिया जाएगा, जो भी पदभार है वो दिया जाएगा उनको। लेकिन वो अभी से क्यों इस काम को कर रहे हैं? आपके हिसाब से जो इन्होंने फर्जी में दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या देखिए, इसमें ये है, इसमें 2-3 शब्द ऐसे किए गए हैं बहुत गलत, गैर कानूनी। पहला तो ये है कि मुझे उन्होंने ये कहा है कि मैंने गबन कर लिया है, और दूसरे अभी जो आपने सवाल किया है उसके संबंध में भी, और बताइए और क्या है? मेरे कहने का मकसद ये जो इन्होंने अभी आपके खिलाफ ये सार्वजनिक सूचना में लिखा है कि क्या आपकी कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी इस पे? हाँ, दरअसल ऐसा है, देखिए, इसमें जो है 2-3 शब्द हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विद्यालय से लेन देन ना करे। अगर लेन देन करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। स्टूडेंट के बारे में भी यही कहा गया है, और अभी जो आपने सवाल किया है उसके बारे में भी यही कहा गया है। इसके बारे में हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। जो भी हमें जिस प्रकार की भी आदेश मिलेंगे शासन प्रशासन के तरफ से, उसका पालन किया जाएगा पूरी तरह से। लेकिन किसी के कहने से, किसी भी एक राह चलते के कहने से थोड़े ये काम सब हो जाएंगे।